नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। आज लाई हूँ मैं दोहा संग्रह सच सही है। और यह जो है ये इसमें 700 दोहे हैं। इसका नाम है लिख राग रंग अनुराग। आप देख सकते हैं। और इस पुस्तक की रचिता हैं कमल कपूर जी। दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में आपसे बात करूंगी। 2025 में आई है, हार्ड बाउंड में है और अयन प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई है। और इसका मूल्य है 480 रुपये। और इसमें पृष्ठ हैं 172। कमल जी का परिचय देना चाहूंगी। कोटा में जन्मी, फरीदाबाद निवासी हैं। ये नारी अभिव्यक्ति मंच पहचान की संस्थापक अध्यक्ष हैं। 3 उपन्यास, 14 कहानी संग्रह, 5 लघु कथा संग्रह, 10 काव्य संग्रह, 1 बाल गीत, 1 स्मृति ग्रंथ, ये सब इनका रचना संसार है। और इन्होंने एक लघु कथा संकलन का संपादन भी किया है। अनेक राज्यों से पुरस्कृत हैं ये। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनको बहुत पुरस्कार मिल चुके हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी से सर्वश्रेष्ठ महिला साहित्यकार सम्मान मिल चुका है। राजस्थान साहित्य अकादमी से प्रभा खेतान प्रवासी साहित्यकार सम्मान भी मिल चुका है। तो मित्रों, अब मैं आपको बताती हूँ कि यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है अपने सुपुत्र राहुल कपूर को। आप देख सकते हैं। और इसके बारे में उन्होंने एक दोहा लिखा है। प्राण प्रिय मेरा पुत्र वह जो जीवन आधार, धड़कन सा दिल में बसा मेरा कुल संसार, धड़कन सा दिल में बसा मेरा कुल संसार। और अब मैं बात करूंगी भूमिका की। तो इसकी भूमिका लिखी है आचार्य नीरज शास्त्री जी हैं, अध्यक्ष तुलसी साहित्य संस्कृति अकादमी मथुरा। आचार्य जी ने कहा है कि विदुषी कवयित्री श्रीमती कमल कपूर ने अपने दोहा संग्रह को 5 खंडों में विभाजित किया है। खंड 1 प्रकृति के राग, खंड 2 स्वर्ग तुल्य कश्मीर, और उसके बाद है रंग रिश्तों के, प्रेम अनुराग, और मेरा स्वर्णिम भारत। यह दोहा संग्रह भाव एवं विचारों की दृष्टि से अपने आप में अति सरस, सुंदर और आनंदपूर्ण है। विदुषी शब्द शिल्पी बहन श्रीमती कमल कपूर ने इसमें भाषा के सौंदर्य एवं भावानुकूल चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। और मित्रों, आत्मकथा में कमल जी कहती हैं कि मेरे आत्मीय पाठक वृंद, जब मोड़ दर मोड़ यह सत्सई कृति आपके दृष्टि पथ से गुजरेगी तो ये 3 घटक राग रंग अनुराग आपको पग पग पर बिखरे दिखाई देंगे। पूर्ण विश्वास है मुझे। तो दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ समीक्षा की। तो मैं बता देती हूँ, इसमें 6 खंड हैं और इनमें 700 दोहे समाहित हैं। प्रकृति के राग हैं, कश्मीर है, रिश्तों के रंग हैं, प्रेम रूपी अनुराग है, भारत देश की जय जयकार की है, और विविध रूपों में अन्य दोहे समाहित हैं। 13-11 के मापदंड पर खरे उतरे हैं। बिंबों, प्रतीकों, उपमाओं से सुसज्जित हैं। भाषा परिष्कृत है, इनमें गेयता का मधुर भाव है। शिक्षाप्रद है, वस्तु स्थिति को प्रस्तुत करते हैं। ये मन प्राण से रचित इन दोहों को बस आप गाते जाइए और इनके माधुर्य में बहते जाइए। यह इसकी विशेषता है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कमल जी को। तो मित्रों, अब मैं कुछ दोहों का पाठ करूंगी आपके लिए। सर्वप्रथम, हे माँ वीणा वादिनी छेड़ो ऐसे तार, बैर भाव सब भूल के झूम उठे संसार, झूम उठे संसार। एक और देखिए। लिख फूलों की खेतियाँ, गुल बुलबुल की प्रीत, लिख ठंडी अमराइयाँ, लिख कवि कोकिल गीत, लिख कवि कोकिल गीत। तो ये कहती हैं कि कवियों को सुंदरता लिखनी चाहिए, कोमल भाव लिखना चाहिए। कविताओं में वही अच्छा लगता है। उसके बाद इन्होंने लिखा है, नैया तो तट पे खड़ी, नाविक ना पतवार, तेज नदी की धार है, कैसे उतरे पार सखीरी, कैसे उतरे पार। एक और देखिए। मीरा वो कश्मीर की
प्रभु थे उनके कंत, शुभ नाम लल्लेश्वरी, साथी सूफी संत सखीरी, साथी सूफी संत। एक और देखिए, बाबा की हर दम रही कविता पहली प्रीत, उनसे ही सीखी कमल, लिखना दोहे गीत सखीरी, लिखना दोहे गीत। इसमें उन्होंने बताया कि वो अपने बाबा से ही उन्होंने सब कुछ सीखा है, उनके बाबा भी लिखते थे कमल जी के। एक और देखिए, नए दौर की बेटियों के लिए कहती हैं कि नए दौर की बेटियां रब सी तारण हार, दे कांधा पितुमात को भव करवाती पार, भव करवाती पार। तो कहती हैं कि बेटियां आज किसी से कम नहीं हैं। इन्होंने बहू के लिए भी लिखा है, सुता सरिस ही दीजिए सुत वधुओं को प्यार, तभी मिलेगा आपको आदर और सत्कार सखीरी, आदर और सत्कार। संतान के लिए भी लिखा है कि दुनिया में सबसे अधिक माता वही अमीर, संतानों ने दी जिसे कभी न कोई पीर सखीरी, कभी न कोई पीर। वैसे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि ऐसी संतान कैसी जो माता पिता को कष्ट ना दे और माता पिता उस कष्ट को हर ना लें, क्योंकि संतान माता पिता से बहुत जुड़ी हुई होती है और वो अभिभावक है, माता पिता उसके ईश्वर के समान होते हैं। तो बच्चा जो है अपना दुख परेशानी माता पिता को ही बताता है। एक और देखिए, देहदान दीपक करे जले वर्तिका संग, परहित पर उपकार के अपने अपने ढंग, अपने अपने ढंग। और इसी तरह उन्होंने एक और लिखा है, राधा की चुनरी हरी और घघरिया पीत, अधर कमल की पाखुरी, वाणी वंशी गीत सखीरी, वाणी वंशी गीत। एक और सुंदर है, राधा के अधरों धरे मुरली जब जब श्याम, वृंदावन में गूंजते, वृंदावन में गूंजते पावन स्वर अभिराम, पावन स्वर अभिराम। एक और, प्रेम कभी मिटता नहीं मरने के भी बाद, प्रेम कभी मिटता नहीं मरने के भी बाद, मन में बसता है सदा बन के मीठी याद, बन के मीठी याद। एक है, सागर तट पर हैं बने मंदिर मंगल धाम, शंखनाद घंटे बजे जहां सकारे शाम, जहां सकारे शाम। और बस अब मैं अंत में एक और पढ़ती हूँ, चले सदा शुभ लेखनी, रहे ज्ञान की प्यास, हे माँ पुस्तक धारिणी, हे माँ पुस्तक धारिणी, कमल आपकी दास, कमल आपकी दास। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कमल जी ने बहुत सुंदर दोहे रचे हैं। आप यह पुस्तक अयन प्रकाशन से खरीद सकते हैं और आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दे, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।